कीर्ति आजाद, कौन बेहतर नेतृत्व कर सकता है ऐसा मोर्चा अगर बनता है तो? नीतीश कुमार जी या ममता बनर्जी? बहुत लोग हैं, इसके अलावा केसीआर भी हैं, वो भी कर सकते हैं। स्टालिन आपको डीएमके के हैं, वो भी कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सब लोग हैं। शरद पवार जी इतने सीनियर हैं, और जब सब एक साथ मिल करके इस पकौड़ा तलने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई उसको हटाना चाहती है, तो इसमें खराबी क्या है? आप खुद ही देख सकते हैं क्या महंगाई है, कैसे कर्ज तो दोस्तों को दे दिए। 11.5 करोड़ लाख करोड़ के तो आगे एनपीए हो गए 125 करोड़ कर्ज तो देश के ऊपर आ गया। हम खुद ही, आपको याद होगा, आप भी प्रोग्राम करती थी, 400 का सिलेंडर था जब गैस का, तो किस प्रकार से लोग हाय हाय तौबा मचाते थे। आज 1100 है तो कहीं कुछ नहीं है, सब शांति है, सब जगह खाने के लिए लाले पड़े हैं, बुरा हाल हुआ है, और लोग कहते हैं कि देश के अंदर बहुत ही अच्छी देश चल रही है। तो परिस्थिति अगर एक बार जाकर व्यक्तियों को देखना शुरू करें, आप उन गरीब आदमियों को सच में जाकर देखना शुरू करेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि नीचे अंदर जो एक अंडर करंट चल रही है, वह अंडर करंट सभी विपक्षी एक साथ होंगे तो ये सरकार के लाले तो पड़ेंगे। ये जो पकौड़े तलने वाली सरकार है, इसकी हालत तो खराब होगी। और पकौड़े तलने वाली सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मिक्स फ्रूट चाट कहा था, तो उसके लिए फिर पकौड़ा भी आना बहुत जरूरी होता है जो पकौड़ा तलवाते हैं। तो आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, नहीं होगा। अभी विपक्ष का मुख्य मुद्दा यह है कि किस प्रकार से यह सरकार जो लोगों के अंदर, भाई भाई के अंदर विद्वेष पैदा कर रही है, जिसने महंगाई बढ़ा दी है, जिसने बेरोजगारी का आलम ऐसा कर दिया है कि जिन माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने की कमर टूट गई कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाने में, आज बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उनको अपनी पेंशन के खाना खिला रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो लोग आगे आने वाले समय में देख रहे हैं। हालांकि उतना ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता सब तरफ, लेकिन नीचे जो असलियत है वही असलियत है। और उस असलियत को देखते हुए विपक्ष एकत्र होकर, जिस प्रकार से 2014 में सरकार कांग्रेस आई थी, उसने बनाई थी, माफ कीजिएगा 2004 में आई थी, अटल जी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया हो रहा था और सबने कहा था अटल जी तो आ ही गए, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद 10 साल तक, 2004 से 14 तक आपको सरकार कांग्रेस की रही, और परिस्थिति अब 2024 में वही होने वाली है जो ऐसा तख्ता पलट होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है कीर्ति जी, नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से भी मिलने वाले हैं, और सीताराम येचुरी जो कह रहे हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सबको सुनाते हैं जरा, सीताराम येचुरी ने क्या कहा, जरा सुनाइए नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, सबसे पहले विपक्ष एक होगा इस अहम मुद्दे पे कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था और एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य जो एक हमारी राजनीतिक चरित्र है अपनी देश का, उसको बचाए, ये मुद्दा होगा। कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन नहीं, ये सब तय होंगे। और नीतीश जी के अंदर भी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो समय उस समय आएगा जब वो तय होगा। नीतीश कुमार का फिर अलग से कहने के बाद कि पीएम की कोई रेस नहीं चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर भी वो क्वालिफिकेशंस है। अब ये लेफ्ट वर्सेस टीएमसी वाली लड़ाई पश्चिम बंगाल की भी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेट वाइज भी। शांतनु जी जल्दी से एक कमेंट आपका इस पर, क्योंकि स्टेट में भी लेफ्ट वर्सेस टीएमसी है, लेकिन यहां पर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों में जो पार्टियां धुर विरोधी हैं उनको एकजुट आना पड़ेगा। क्या ये संभव है कि मोदी विरोध में ये मुमकिन हो जाए इस बार 2024 में? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजना जी, बहुत सारे विरोधाभास हैं। स्टेट में आप कंपीट करते हैं, किसी स्टेट में जैसे लेफ्ट साथ में लड़ती है, कहीं बंगाल में आपके साथ, वहां आपके अपोजिशन हो जाते हैं। और 2018 में हमने सारे हाथ एचडी कुमारस्वामी की शपथ में साथ में देखे थे, लेकिन अगले ही 6 महीने में एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए दिखे। आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी कि फ्रूट चाट, लेकिन इस फ्रूट चाट में फलों का राजा आम कौन होगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। वो आम नीतीश कुमार होंगे, केसीआर होंगे, ममता होंगी, राहुल गांधी होंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनी चुनने में ये लोग साथ नहीं आ पाए, तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने में साथ ही आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आपने आम का नाम लिया तो कहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर दावा ठोक दे। जल्दी से दिखाइए एक बार सबके दावे हैं। राजीव रंजन जी को। राजीव रंजन जी बहुत सारे विरोधाभास हैं, कैसे संभालिएगा? क्योंकि तमाम नेताओं से तो मुलाकात हो रही है, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी सिर्फ फोन पर बात कर चुके हैं, ये लोग मिलने को तैयार नहीं है फिलहाल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी राजनेता की ओर से स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। सबने यही कहा है कि जो तानाशाही का जो वातावरण है, जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, जिस तरह से प्रेस पर पहरा है,
जिस तरह से न्यायपालिका को पूरी तरह से पंगु बनाने की साजिशें हो रही हैं, संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है, मुझे लगता है ये हालात बहुत ही बुरे हैं। और इन असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए दल तो अब पीछे है, जनता आगे है। राजनीतिक दल उन भावनाओं को समझ रहे हैं। अभी क्या है, मतों का विभाजन रोकना। और मैं आपको एक तस्वीर, केवल छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेफ्ट और कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? बंगाल में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होंगे, भाजपा के सिवाय जितनी पार्टियां जीत कर आएंगी वो किस सरकार में शामिल होंगी? इसीलिए हालात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विश्वसनीय सहयोगी अब नहीं, सारे साथी निकल चुके हैं। 303 का इनका आंकड़ा है और अगर इसमें 50 से 100 सीटों के बीच का फर्क अगर आएगा, इसको पाटना इनके बस का नहीं है। और कुछ स्टेट्स में ये सैचुरेशन पॉइंट पर है, कुछ स्टेट्स में, अब बंगाल में भाजपा को जो सीटें आई लोकसभा में, विधानसभा के परिणाम ये बताते हैं कि लोगों ने फिर से टीएमसी को मान लिया। तो परिणाम 2000 ये बराबर 2014 हम लोगों को बताएंगे, 2 सीटों पर चले गए। राजीव जी, आपसे एकदम स्पष्ट बात करती हूँ, हमारे दर्शक भी इसको समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। देखिए, कम से कम 4 ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी नेता या नेत्री को सीधा कहती है मीडिया को कि इनको आप मोदी वर्सेस फला को आप प्रोजेक्ट कीजिए, यानी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो अपने नेता में पुश करना चाह रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी से लेकर कई सारे नेता हैं। अब आपसे सीधा सवाल करती हूं, कैसे एकजुट कीजिएगा? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो चाहिए होगा। कौन लीडरशिप लेगा? कौन सामने आकर सबको इकट्ठा करेगा? अभी तो कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक चुनाव कराने में लगी हुई है, जो कि इतने सालों से नहीं हुआ, वहां भगदड़ अलग मची हुई है। ऐसी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए होता है ना। एक वक्त पर शरद पवार थे जिन्होंने कोशिश की, 21 में नहीं हो पाया। एक बड़ा चेहरा जो सबको इकट्ठा करे। लेकिन आप ममता दी की महत्वाकांक्षाओं को कैसे सीमित कर पाएंगे? वो चाहेंगी ना कि लीडरशिप रोल में वो रहें। देखिए, पार्टी प्रवक्ताओं की बात अगर आप कहेंगी तो मैं भी यही कहूंगा, नीतीश कुमार जी के अंदर किसी भी पद पर अपने पद को बेहतर तरीके से उसका निर्वहन करने का मादा है। हर पार्टी के प्रवक्ता को अपने नेता पर, नेता को लेकर के उनके मन में श्रद्धा और आदर का भाव होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, राष्ट्रहित अभी सर्वोपरि, और सभी दलों के नेताओं ने आपका एजेंडा क्या होगा? आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लक्ष्य क्या होगा? आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगी आपकी नीति? क्या होगी रणनीति देश के? देखिए, आपने कहा ना, देश अंजना जी, कुछ समय मिल जाएगा। आ रही हूँ सर, तुरंत इन्हीं पे सारा समय निकाल दिया जाएगा। आ रही हूँ गौरव जी, प्लीज आ रही हूँ। देखिए, आप ज्यादा दुखी नहीं होइए, अक्सर तो आप ही के पास माइक होता है। देखिए, एक बात जी, खाली मोदी ने ये गलत कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी वो करते हैं, मोदी ये करते हैं, या आपका क्या है? आपकी पॉलिसी क्या है? वही बिहार वाली। अंजना जी, बिहार ने तो एक रास्ता जरूर दिखाया, 7 दलों का ग्रैंड अलायंस। लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, यहाँ सेंटरिस्ट पार्टीज हैं, यहाँ पूरी तरह से। सर, मैं पॉलिसी पूछ रही हूँ, सरकार चलाने की पॉलिसी। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, ये तो हम लोग एनडीए का हिस्सा भी रहे हैं और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 26 दलों का अलायंस था। अब सवाल है कि ये माल पानी साहब है कि माल जो पितामह ने कमाया वो पिता ने कुछ गवाया, और पुत्रों के हाथ में जब से पार्टी जा रही है ये पूरी तरह से माल, वो पानी का पानी हो गया। एक विश्वास सहयोगी नहीं है। राजीव जी, फिर पूछ रही हूँ, आपने अभी तक ऐसे ही लिखा है मोदी सरकार पर। मुझे आप अपनी पॉलिसी बताइए, देश चलाने की आपकी पॉलिसी क्या होगी सर? आ रही हूँ। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि सबसे पहले जो मैंने मुद्दे आपको बताए, ये मुद्दे बेहद अहम हैं, और जिस समय कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा तो सरकार के लिए या पोल प्रोमिसेस के लिए लोगों को कोई ना कोई एक, हम ज्वाइंटली हम लोगों का घोषणा पत्र कई राज्यों के लिए राज्य आधारित होगा, केंद्रीय मुद्दे उसमें अहम होंगे। ये सब बात की बातें हैं। बुनियादी सवाल क्या है? लोग इनसे भयभीत हैं इसलिए कि ये चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं, सरकारों को
उनके अंदर अपने एजेंट्स को बिठा करके ये सरकारों के अंदर तोड़फोड़ करा रहे हैं। ठीक है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक और संक्रमणकारी लोकतंत्र को बचाने के लिए ये गठबंधन बनेगा, उनकी अपनी नीतियां होंगी।